हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर एक शेड्यूल चल रहा है, 7 AM को आपको मिल रही है आरआरबी क्लर्क की एक वीडियो। वेरी सून आरआरबी पीओ शुरू करने जा रहे हैं 10 AM को। 10 AM को आरआरबी पीयू की पूरी, पहले तो मैं आपको एक 60 या 65 डेज प्लान शेयर करूंगी और उसके बाद हम इसे बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि क्रैक कर लें 2026 में। या तो आप आरआरबी क्लर्क बन जाओ या फिर आरआरबी पीओ बन जाओ और बनकर अपनी एक चेयर हासिल कर लो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर सभी टाइप के पीडीएफ को अपडेट कर दिया जाएगा। 9 PM को आपको मिलेगी हमारे चैनल पर मेंस की कोई एक वीडियो फोकसली, क्योंकि 12 ऑफ अक्ट सबसे नियरेस्ट मेंस एग्जामिनेशन है जो है आईबीपीएस पीओ मेंस। आई डोंट थिंक कि अभी मुझे किसी और मेंस को पढ़ाना चाहिए, और सिर्फ हम फोकस के साथ आईबीपीएस पीओ मेंस ही पढ़ेंगे। सम लेक्चर्स ऑफ रीजनिंग, सम ऑफ देम, सम ऑफ इट गॉट क्वांट। क्वांट में फोकसली हम डीआई को पढ़ेंगे। और क्या पढ़ सकते हैं जो भी आएगा, नंबर सीरीज वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे भी आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लेवल है बहुत 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 हाई होता है। उसका पहले बेसिक पढ़ लीजिएगा, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके बाद हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी रीजनिंग की क्लास है ये, और रीजनिंग को हम शुरू करते हैं। ठीक है। 7 AM, 10 AM और 9 PM, 3 स्लॉट फिक्स कर दिए हैं। बहुत जल्दी चैनल पर तीनों वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिला करेंगे। पीओ तो जरूर मिलेगी, आरआरबी पीओ की पूरी सीरीज तैयार हो चुकी है और शुरू होने वाली है, उसको अपलोड करना बाकी है बस। मेरा मोटो है कि 250 पजल्स और 250 डीआई करके आप एग्जाम में बैठो। जब आरआरबी पीओ का प्री लिखो तो आपकी इतनी कंसेप्ट कवर हो चुकी हो कि 500 दोनों को मिलाकर आप जाओ। ठीक है। और ये लेवल अच्छा होगा, बिल्कुल पीओ लेवल होगा, जरा भी कम नहीं जरा भी ज्यादा नहीं। ठीक है। और क्या है, ये आपका जो लेक्चर चल रहा है, ये आपका आईबीपीएस पीओ मेंस, इसकी जो आप लेक्चर है वो यहाँ पर कवर करो। जो भी पीछे पिछले वीडियो आपके छूट चुके हैं, जाओ ये वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करो, इसको प्ले क्लिक करो और पिछली वीडियोस को देख लो जाकर। ये फिलहाल है क्या, ये एक प्रोटोटाइप है, एक छोटा सा व्यू है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का है। और जब आप नीचे जाकर देखोगे तो यहाँ पर है टेलीग्राम की लिंक। आप इस लिंक पर जब क्लिक करोगे तो ये टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं पीडीएफ के लिए। और क्या है ये, इसको हटा देते हैं। मेंस के लिए आपके दिमाग में हमेशा चलती रहनी चाहिए घंटी क्या। 29 नवंबर को होगा आपका आईबीपीएस क्लर्क, टेंटेटिव है मगर यही इसी दिन होगा। 15 और 16 नवंबर को होगा आपका एसबीआई क्लर्क। ओआईसीएल असिस्टेंट मेंस होगा आपका 28 अक्ट। क्या क्या इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया, आईबीपीएस पीओ मेंस के बाद डायरेक्ट ओआईसीएल का मेंस निकलने वाला है 29 अक्टूबर। अरे बाप रे बाप, ये क्या है? 28 के बाद 29। अगर ये किसी दूसरे शहर में पड़ गया, ये किसी दूसरे शहर में पड़ गया, एक शहर से दूसरे शहर मतलब थोड़ा मेरे लिए खतरे की बात हो चुकी है ये। कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा। 29 अक्टूबर को ये होने वाला है, 28 अक्टूबर को ये होने वाला है, ये तो गलत बात है यार। तो बहुत ही खतरनाक बात हो गई। चलो कोई बात नहीं। और एल आई सी ए ओ का ये है, तो इसका टेंटेटिव मीन्स कब है? 8 नवंबर। चलो ये तो 10 दिन का गैप मिलेगा। देखो ये 29 को अक्टूबर को ये हो जाएगा, 29 के अक्टूबर 31 का होता है तो 2 दिन ये मिलेंगे और 8 दिन ये बस। 10 दिन का है, 9 दिन मान के चलो गैप। सारे मेंस इवेंट टू एक एक के बाद एक आने वाले हैं।
12 अक्टूबर, 9 नवंबर, 29 नवंबर, 28 दिसंबर। ये दिसंबर का तो चलो, इसमें तो टाइम मिल जाएगा आपको अच्छा खासा। जब आप इसका मीन्स लिख रहे होगे, यहाँ इसका प्री आ जाएगा। मतलब इसका प्री आसपास नाच रहा होगा और आईबीपीएस क्लर्क का मेंस सर पर बैठा होगा। पहली क्लास। आई मीन पहला कंसेप्ट स्क्रीन पर आ चुका है। बताओ कैसे बनेगा ये। क्या कह रहा है ये, समझो इसे। माइंड लगा कर देखो। स्क्रीन पॉज करके अपनी अपनी स्क्रीन मैंने आप लोगों को दे दी है, हिंदी वाली इंग्लिश वाली दोनों। जैसे बना सकते हो, सोचो समझो बताओ क्या हो रहा है इसमें, कैसे हो रहा है ये। देखो, एटलीस्ट 20-25 ऐसे कर लोगे, ऐसी कोडेड वाली कोडिंग कर लोगे, उसके बाद आपके जो माइंड के जो खुले बंद डब्बे हैं वो खुल जाएंगे। हाँ, फिर अपने आप एक बारी में समझ आ जाता है। मगर अगर आप सोचो अभी से ही नहीं आना शुरू हो जाए तो ये संभव नहीं है। ये आरआरबी पीओ नहीं है, ये आईबीपीएस पीओ मेंस है, ठीक है। होप कि आप लोग इस स्क्रीन पर तब आए हो जब आपने खुद से अटेम्प्ट कर लिया है, थोड़ा ही सही अपने माइंड लगा लिया है। क्या कह रहा है ये। 27, 6C। देखो भैया, क्या ये है। हैज 27 आर, 27। अगर आपको ए बी सी डी इनकी प्लेस वैल्यू नहीं पता है और आपके माइंड में एकदम अच्छे से ये सेट नहीं है, तो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाएगी मीन्स की ये सीरीज। क्योंकि मैं मोस्टली, आपने रियलाइज किया होगा लास्ट वीडियोस में भी, आने वाले और भी वीडियोस में, प्लेस वैल्यू पे मैं क्या, ये एग्जाम खेलता है। प्लेस वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो बेकार है। और मुझे नहीं लगता कि मेंस में आप बिना प्लेस वैल्यू याद करे पहुंच चुके हो। है ना, जो भी मेंस में पहुंचा है उसे प्लेस वैल्यू याद होंगी, क्योंकि मेंस तक पहुंचने का रास्ता प्री से होकर जाता है। चलिए, तो डब्लू की प्लेस वैल्यू होती है 23, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। 23 और 4 मिलकर कितने बनते हैं, 27। अब सुनो, एक चीज ध्यान से सुनो पहले। अगर मैं बोलूं ए और ई, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है, 5 में से एक गया 4। आप बोलोगे 4 नंबर ऑफ लेटर है बीच में, तो गलत जवाब। जवाब आपका गलत हो चुका है। बी सी डी, केवल 3 लेटर होंगे बीच में, आप देख लो। ए बी सी डी ई। ए से ई के बीच में कितने लेटर आए हैं, 3। अब ऐसे बात करो, ए से लेकर एच तक इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे। ए की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 8। 8 में से एक गया 7, बीच में 7 आएंगे, जी नहीं। बीच में आएंगे 7 - 1, 6। 4 - 1, 3। बात समझ में आई। इस चीज को सीख लो प्लीज। अगर मैं बोलूं ए और डब्लू के बीच में नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे, ए की प्लेस वैल्यू 1, डब्लू की प्लेस वैल्यू 23। 23 में से 1 गया, 22। 22 - 1 मतलब 21 नंबर ऑफ लेटर आएंगे इसके बीच में। अब इसका देख लो आप, ए बी सी डी ई एफ जी, 2 4 6, 6 लेटर आए ना बीच में। ठीक है भाई, हो सकता है कि आप लोग को समझ आ गया हो। हमने वंडरलैंड का देखा, डब्लू का होता है 23, डी का होता है 4, दोनों को मिलकर बन गया 27, जो कि ये दिखाई दे रहा है। आर कैसे आया, 1 2 3 4 ऐसे आया, नहीं ऐसे नहीं आया। 23 में से 4 गए, बचे 19।
19 - 1 बीच में कितने आए? 18। 19 - 1 कितना होता है? 18। और 18 की वैल्यू कितनी है? 18 की प्लेस वैल्यू होती है आर। आर ही प्लेस वैल्यू है 18 की। हैज क्यों आया? नंबर ऑफ पर्सन 2 4 6 8 10। हैज आया, यानी इवन के लिए हैज आ गया। अब इस पर काम करते हैं। ठीक है। क्या पता चला? लॉजिक क्या कह रहा है? लॉजिक कह रहा है जो नंबर हैं वो बन रहे हैं पहले और आखिरी के प्लेस वैल्यू को ऐड करके। लेटर कैसे बन रहा है? नम लास्ट और फर्स्ट डिजिट के फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू को माइनस करो, और नंबर ऑफ आइटम जितने बीच में आएंगे, माइनस नहीं करो, नंबर ऑफ आइटम इन दोनों के बीच में कितने हैं। आइटम निकालने का तरीका ये वाला है। पहले में से दूसरा वाला माइनस करो, 19 आ जाएगा। 19 में से एक गए, 18 आएंगे इन दोनों के बीच में। 23 और 4 के बीच में, यानी डब्ल्यू और डी के बीच में नंबर ऑफ लेटर कितने आने वाले हैं? 18। तो 18 की ही प्लेस वैल्यू है आर। ये है लॉजिक। ठीक है। इस पर काम करो, एलिस पर। पहले तो 1 2 3 4 5, बात की बात है। ए ए और ई का सम कितना होगा? 5 और 1 6। 6 हमें दिखाई दे रहा है आंखों से। अब एक होती है ए की प्लेस वैल्यू, और 5 होती है ई की प्लेस वैल्यू। 5 में से एक गया, 4। और इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन आएंगे? 3। 4 - 1, 3 आएंगे। और 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? सी। 3 किसकी प्लेस वैल्यू है? सी की। तो स्टेरिक का मतलब क्या है? 2 3 4 5। मतलब जो ऑड है वो स्टेरिक लेकर आएंगे। नहीं आई बात समझ में? समझ आया या नहीं आया? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा समझ। ये तो समझ आ गया, इवन के लिए हैज लगा देना। अगर किसी वर्ड्स में, किसी जितने भी वर्ड हैं उनमें अगर नंबर ऑफ लेटर, जितने भी लेटर्स हैं वो इवन है तो हैज आएगा। नंबर ऑफ लेटर ऑड है तो स्टैरिक आएगा। चलिए जी, ब्यूटी पर काम करो। पहला और आखिरी का पहले तो ऐड करो। बी की प्लेस वैल्यू 2, वाई की प्लेस वैल्यू 25। 25 और 2 मिलकर बनाते हैं 27। नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6, मतलब हैज इवन है। 6 इवन है तो हैज आएगा। अब 25 में से 2 गए, आया 23। नंबर ऑफ लेटर इनके बीच में कितने आएंगे? 23 - 1 यानी 22। 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है? वी का। इसका मतलब ये आ चुका है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, एंड बताओ। पहला और आखिरी का सम बताओ। 4 और 1 मिलकर बनाएंगे 5। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 3, मतलब ऑड स्टेरिक। और 1 और 4, इन दोनों के बीच में लेटर कितने आएंगे? 4 में से एक गया, 3। 3 में से एक गया, 2। लेटर कितने आएंगे? सिर्फ 2। 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? बी की, जो कि यहाँ गिवन नहीं है। इसका मतलब इस बी का आंसर क्या है? ये है। समझ आया नहीं आया? ठीक है। चलो, अब क्या? चलो इसका इसका बताओ, सिंड्रेला का। इसका बताओ, पहला और आखिरी का सम बताओ। 5 है कितने? 3 3 6, 3 9 और 1 10, यानी हैज। ओ, ओ सॉरी, 3 और 1 4 होता है। 4 आएगा जरा। 3 होती है प्लेस वैल्यू सी की, और एक ही होती है, तो ये वाला इसका होगा। होप कि आप लोगों को ये समझ आ चुका है पूरा तरीके से। मैं इस पर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अरे यार, इसमें तो स्क्रीनशॉट चाहिए होंगे। चलिए आप लोग मुझे टाइम दो, मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ।
एक सेकेंड रुकिएगा। अरे। ओहो। चलिए जी, करते हैं अपने क्वेश्चंस की शुरुआत। बताइए कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान ए को प्रतिस्थापित करने वाला कोड क्या होगा। ए की जगह पे बताओ क्या आएगा, कैसे लिखोगे। देखो, 27 तो वंडरलैंड का हो गया, एलिस का हो गया ये। इसका मतलब इनका ही निकालना है। इनका कोड कैसे निकालोगे? पहले तो दो है तो इवन है, मतलब हैज आएगा। एक चीज ये क्लियर हुई, या तो ये है या तो ये है। अब पहले और दूसरे का, लास्ट और फर्स्ट का सम 14 + 9 बनकर क्या बनेंगे? 23। तो क्या आंसर हो जाएगा ये? हैश। अब नन भी है, तो ये भी निकाल लो कि भैया डी आएगा भी या नहीं। तो ठीक है, 14 में से 9 गए, इन दोनों के नंबर ऑफ लेटर कितने आएंगे हमें बस ये निकालना है। जितने भी नंबर ऑफ लेटर आएंगे उसकी ही प्लेस वैल्यू हमें लिख देनी है। नंबर ऑफ लेटर अगर 3 आएंगे तो सी आ जाएगा, 4 आएगा तो डी आ जाएगा। नंबर ऑफ लेटर निकालो, कैसे निकालते हैं? 14 में से 9 गए, आएगा 5। 5 में से एक माइनस, मतलब 4 आएंगे नंबर ऑफ लेटर, और 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? डी की। आंसर 23 हैज 23 डी, बिल्कुल सही है। नन होने के कारण हमें आगे चेक करना पड़ा, वरना हम नहीं करते। क्या कोई समस्या? चलो चेक करते हैं। ठीक है। व्हाट विल द कोड रिप्लेसिंग द ब्लैंक वी। अब बताओ बी के लिए कैसे निकालोगे अब? 25 और 2 27। ठीक है, ये तो इसका कोड हो गया। 5, 4 और 1 5। 5 नहीं है, ये इसी के लिए कोई कोड नहीं है। देखो 5 कहीं भी नहीं है। तो 3 है, पहले तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 3, तो स्टेरिक आएगा। और डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ए की होती है 1। 4 और 1 मिलकर बनाएंगे 5। तो ये आंसर दिखाई दे रहा है, मगर नन भी दिया है। पूरा निकाल लो भैया। ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 4। 4 में से एक गया 3, और बीच में आएंगे 2। इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे? 2, और प्लेस वैल्यू 2 किसकी होती है? बी की होती है। *5 बी आंसर होगा। क्या कुछ समझ में आ रहा है? चलिए। व्हाट विल द वर्ड रिप्लेसिंग द ब्लैंक सी। सी के लिए ब्लैंक निकालो। देखो, 19, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है। बजल देखो, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, एन की होती है 14। 19 और 14 मिलकर कितना बनाएंगे? 23। सॉरी 33। तो ये तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, चलो इसे हटा दो। और 7, आई मीन 6 और 4 मिलकर बनाएंगे 10। 10 नहीं है यहाँ पर। 10 नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब इसी की होगी। 10 लिख लो पहले तो, और नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 2 4 5। 5 है, इसका मतलब स्टार आएगा, ऑड के लिए स्टार आएगा। और अब देखो डी और एफ के बीच में कितने लेटर आने वाले हैं? डी की प्लेस वैल्यू 4, एफ की प्लेस वैल्यू 6। फिक्स 6। 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, बचा 2। और 2 में से 1 गया, बचा 1। इन दोनों के बीच ABCDE, सिर्फ ई आना था। इतना मैंने खेल करा है सिर्फ इसलिए कि कितना आएगा, सिर्फ ये देखने के लिए। तो एक किसकी प्लेस वैल्यू होती है? अब देखो, अगर आपने ई लिख दिया होता ना, तो हो सकता है आप इधर 5 लिख देते। आई मीन ई लिख देते। ई नहीं लिखा जाएगा, हाँ। ई नहीं आएगा, आएगा क्या? नंबर ऑफ वैल्यू कितनी आई, नंबर ऑफ लेटर कितने आएंगे? एक। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? एक। और एक किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ए की। तो आंसर आएगा स्टेरिक 10 ए।
थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया मैंने इसमें आप लोगों को, मगर ठीक है ना, स्टार्टिंग से समझ आ गया हो। चलो, क्या बोल रहा है, व्हाट विल द कोड रिप्लेसिंग द ब्लैंक डी। अब देखो डी उठ के इधर आ गया, कैसे बताओगे? कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी, देखो भैया, आम 19 और 7, 26, ये तो इसका कोड हो गया। 25 और 2, 27, ये तो इसका कोड हो गया। 3 और 14, 3 और 14, है ना? हाँ, 17 इसका कोड हो गया। डी के लिए कोड क्या बचा? 28। अब ये बताओ 28 किस में बनकर आएगा? पहले तो हैज क्या बता रहा है? नंबर ऑफ लेटर इवन होने चाहिए। 2 4 2 4 6, 2 4 2 4 5, ये तो नहीं हो सकता। टार बिल्कुल नहीं हो सकता, पूछो क्यों? क्योंकि हैज आएगा, इसका मतलब इवन नंबर आएगा, इवन नंबर ऑफ लेटर होने चाहिए वर्ड्स में। तो अब 28 देखो किस में आएगा? 11 और 19, 30, ये तो नहीं है। 16 और 5, 21, ये भी नहीं है। 16 5 21, और 23 और 5 28, ये किसका कोड होगा इसका मतलब? 28 किसका कोड होगा? WAKE का। ठीक है, मगर नन भी तो है। देख लो CND तो, चलो देखो, W और E का पहले कोड बनाओ पूरा। पहले तो नंबर ऑफ लेटर हैज है, बिल्कुल ठीक है। स्टार्टिंग और एंड का जो सम आएगा वो 28 है। अब W की प्लेस वैल्यू 23 होती है, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है। 23 में से 5 गए, कितने आए? 3 2 18, 18 - 1 यानी 17। 17 किसकी प्लेस वैल्यू है? Q की। ठीक है, एक क्विक रिवीजन, क्विक 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 क्विक। आई जस्ट वांट टू बी वेस्टिंग योर टाइम। um A B, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसे बता दे रही हूँ। ए का तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ तक तो याद रखो भैया, याद ही रहते हैं ABCD, 1 2 3 4। E 5, फिक्स 6, फिक्स 6। G7, सबमिट हुई थी ना G7। H तो देखकर ही बता दो, H को ऊपर से बंद कर दो, नीचे से बंद कर दो, बन गया 8। 8 बन गया ना ये? H को ऊपर से बंद कर दो, 8 बन गया। तो H देख के ही बता देना कि 8 होता है। आई नो, आई नो। J K, J को छोड़ो, K को छोड़ो, J को देखो। I के बाद J, 10। किंग्स 11 पंजाब, लॉयन को देखते ही 12 बज गए थे। लॉयन को देखते ही 12 बज जाते हैं। मेरा 13, 13, 13 होता है 13। मेरा के बाद 13, आई मीन एम के बाद एन है तो 14। ओ 15 याद रखो भैया। आ AEIOU, 1 5 15, 1 सॉरी 1 9 5 15 और 22। ठीक है, 15। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी कर ली। प्रिंस छोटा था, क्वीन बड़ी थी। ठीक है, 16 17। आर को देखो, आर को देखा करो ऐसे करके, एक डंडा है और फिर 8 है। आर को ध्यान से देखो, एक डंडा और 8। फिर से देखो आर, एक डंडा और 8, 18। एस
19। 18 के बाद आ रहा है। टी 20। यू किस मी 21। यू किस 21। बी में देखो दो डंडे हैं, 22। दो डंडे हैं ना, 22। इसमें देखो तीन डंडे, एक दो तीन, 23। इसको ध्यान से देखो, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा, 24। वाई 25। जेड 26। हटा दो। ना समझ में आए, एक बार और देख लेना, हाँ। पीछे करके देख लेना, रिवाइज कर लेना थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इसके लिए क्या कह रहा है। व्हाट विल द कोड टू रिप्लेसिंग द ब्लैंक ई, ये आप लोग खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, प्लीज बताइएगा। चलो, इसका आंसर आप लोग खुद देने वाले हो मुझे। चलिए भैया, क्वेश्चन करिए। टाइम लीजिए। कितना सॉलिड है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, आज पता चल जाएगा। अच्छा खासा टाइम लीजिए। किसी बात की किसी टेंशन से दूर रहिए। कॉफी पीजिए। कॉफी के साथ इसे सॉल्व कीजिए। एक गर्ल थी, आरआरबी क्लर्क के बारे में बात करी थी। आरआरबी क्लर्क के मेंस की प्रिपरेशन चाहती हैं वो, और बहुत से बच्चे चाहते हैं। अब कुछ अगर मेंस बन रहा है आरआरबी क्लर्क का, तो अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, औरों का डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। क्योंकि आरआरबी क्लर्क बहुत से बच्चे सोचकर इस बार देंगे। अच्छी खासी वैकेंसी के साथ आया है। कुछ बच्चों की इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं होती, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। डरे हुए हैं बच्चे, नहीं होते उनकी क्लर्क लेवल की पजल, आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, वेल एंड गुड। एटलीस्ट उनको तो पढ़ने दीजिए ना। आपके कमेंट से औरों का बूस्ट कम होता है, तो ऐसे कमेंट बिल्कुल मत करिएगा आरआरबी क्लर्क की जब सीरीज आए कि नहीं पढ़ना है तो जस्ट स्किप दैट। और मैंने देखा, रियलाइज किया है, 200 200 व्यू, 300 300 व्यू कुछ ही मतलब आ जाते हैं मेंस लेवल में, आरआरबी क्लर्क मेंस। क्योंकि बच्चों को आइडिया नहीं होता है। जो आरआरबी क्लर्क देने बैठ रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी का पहला एग्जाम वो हो। सही है। और मगर जब फ्रेशर होते हैं तो वो ना अ, चीजों को सुनते बहुत हैं। जब हम स्टार्टिंग में एग्जाम देते हैं तो उनने सुन रखा है, प्री के साथ साथ मेंस पढ़ते रहो। प्री निकल नहीं रहा है अभी, पहली बार देने जा रहे हैं, इसलिए स्टिल वो मेंस पढ़ना चाहते हैं और मेंस का लेवल देखना चाहते हैं। उनके लिए लेवल तो दिखाना पड़ेगा ना, कि क्लर्क की पजल्स का लेवल क्या है, मेंस की डीआई का लेवल क्या है। वो लेवल दिखाने के लिए, उनको फेमिलियर दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए कि ये लेवल है, मुझे वीडियो बनाने पड़ेंगे मेंस के, और बनेंगे, अच्छी सीरीज लानी पड़ेगी आरआरबी क्लर्क मेंस की। बहुत से बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ इस बार क्लर्क का मेंस देंगे, और होप कि बहुत सारे सिलेक्शन हमारे चैनल से हो। और अभी हम पे टाइम है, फेब तक का, बहुत अच्छी सीरीज लाएंगे मेंस लेवल की। आरआरबी क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ मेंस। फिलहाल पीओ की ज्यादा अच्छी होगी। चलो इसे शुरू करते हैं। होप कि आप लोग इस वाली स्क्रीन पर तब आए हो जब आपने खुद से ट्राई कर लिया है। देखो भैया, क्या कहता है। 26 हाउस इन अ कॉलोनी आर नेम्ड A to Z. The distance between them is given using the following codes. A steric B means A is 10th meter north of B. A and B to meter means A is 20 meters south of B. देखो,
क्या है? स्टेरिक एंड और परसेंटाइल। स्टेरिक कहता है 2 मीटर मीन्स ए इज अ 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। पहला वाला दूसरे के, दूसरे के, ओके, नीचे बनेगा, दूसरे के नॉर्थ में दूसरा पहला वाला है, नॉर्थ में है तो आप इधर नॉर्थ लिख दो। और देखो 2 से 10 हो गया, क्या हुआ? मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ। 2 से 10 कब बनेगा? मल्टीप्लाई बाय 5 करके। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि, अच्छा ये स्टार है। ठीक है, तो ये कब हुआ? मल्टीप्लाई बाय 5 होकर। अब एंड के लिए देखो, 2 से 20 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई किससे हुई है? 10 से हुई है। और क्या हो रहा है? ए इज अ 20 मीटर साउथ ऑफ बी। पहला वाला दूसरे वाले के साउथ में है। पहला इधर है, दूसरा इधर है, दूसरा इधर है, पहला ऊपर है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको देखो, इसका मतलब ये है दूसरा वाला पहले वाले के वेस्ट में है, मतलब दूसरा वाला पहले वाले के वेस्ट में है। क्या हुआ है? 20 से 10 हो गया, मतलब डिवाइड हुआ है किससे? 2 से। 20 से 10 हो गया ना, तो डिवाइड हो गया 2 से। अब इधर देखो, ए स्टेरिक बी का मतलब 10 से 20 हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हुई है, पहले तो मल्टीप्लाई हुई है 2 से। एक चीज तो ये पता चली। और दूसरी क्या चीज बता रहा है ये? दूसरा वाला पहले वाले के ईस्ट में है। ये है पहला, ये है दूसरा, ईस्ट, और ये है वेस्ट। क्या कर सकते हैं हम? बनाते। हम ना एक थोड़ा सा सेपरेशन कर लेते हैं कोड्स का, कुछ कोड्स का कर लेते हैं। देखो, जिस जिसमें स्टेरिक है, ये स्टेरिक है, ये स्टेरिक है, ये एंड है, ये भी एंड है, उनको मैं यहां लिख लेती हूँ स्टेरिक वाले, और एंड वाले यहां लिख लेते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये होगा जो भी होगा पहला वाला दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, साउथ नॉर्थ होगा। चलो देखते हैं कौन कौन है। क्यू स्टेरिक एन, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, रहना। चलो बनाते हैं इसे, छोड़ो, साथ ही साथ बना देते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, क्या बोल रहा है, शुरू करते हैं इसी से। क्यू स्टेरिक एक्स। स्टेरिक का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई बाय 5 है, पहले तो 12 5 जा 60 हो जाएगा, और पहला वाला ऊपर चला जाएगा और दूसरा वाला नीचे रह जाएगा। ठीक है, एक्स के नॉर्थ में 60 छोड़कर आपका क्यू है। ठीक है, अब इसे छोड़ो, एफ एन तो है नहीं, क्यू ही ढूंढते हैं, क्यू ये है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, एक्स, पहले एक्स ही देख लेते हैं यहाँ पर, क्यू एल ये भी है, क्यू एल देखते हैं पहले, लाइन से चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। क्यू एल देखो, क्यू ये वाला आइकन है, और 40 है, मतलब डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, पहले तो 20 होगा। ठीक है, और दूसरा वाला यानी एल इधर आएगा, और क्यू इधर आएगा। क्यू के वेस्ट में एल है 20 मीटर, तो आप कह सकते हो यहां पर आ जाएगा आपका एल,
और ये जो डायरेक्शन होगी, ये होगी 20 मीटर। ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। क्यू से एल से वी, चलो अब। एल एंड वी, एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 30 हो जाएगा। पहले तो डिस्टेंस 30 रहा, दूसरा वाला ऊपर रहेगा और पहला वाला नीचे आ जाएगा। वी के साउथ में एल है, कितना, 30 मीटर पर है। तो वी इधर आ जाएगा और 30 इधर रख लिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। चलो बढ़िया। पी स्टेरिक एल, स्टेरिक का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 है, यानी 40 हो जाएगा। पहला वाला इधर रहेगा, दूसरा वाला चला जाएगा इधर। पी के ईस्ट में आपका एल है, कितना, 40, यहाँ पे 40 लिख दो। ये एल है। ठीक है। अब क्या, पी मिल चुका है तो डब्ल्यू भी पहुंच जाएंगे। पी एंड पी, डब्ल्यू एंड पी। तो एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 60 हो जाएगा। और दूसरा वाला ऊपर, पहला वाला नीचे। टी के साउथ में 60 है, तो इसका मतलब ये एक्स के बिल्कुल सामने आ जाएगा, डब्ल्यू। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि ये 60 है। ठीक है। ये क्या है, चलो ये लिख लेंगे। ये ए। अब हो गया ये सब। अब आओ यहाँ पर एक्स सी, एक्स एंड, एंड लिखा है मल्टीप्लाई बाय 10 होगा 130। और दूसरा वाला ऊपर रहेगा, पहला वाला नीचे रहेगा। सी के 130 एक्स है। अब ध्यान से सुनना, इस 60 और 70 ऊपर ले जाना पड़ेगा इसे। ठीक है। तो यहां पर आएगा, ऊपर कहीं आएगा, क्योंकि ये 30 है। इसको मैं छोटा कर देती हूँ अभी, 1 सेकेंड रुको। इसको हम छोटा कर लेते हैं, वी को 30, ज्यादा बड़ा नहीं करते। और क्योंकि ये 70 है तो हमें इसे बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पर 70 आएगा और यहाँ आएगा सी। 70 और 60 मिलकर बनाते हैं 130, 6 6 13, ठीक है। क्योंकि सी के 130 किलोमीटर, किलोमीटर है, मीटर जो भी है, 130 मीटर है एक्स। तो 70 और 60 सी के साउथ में। बढ़िया। हटा दो। अब क्या कह रहा है, एम क्यू, एम क्यू भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं। डिवाइडेड बाय 2 मतलब 10। दूसरा वाला इधर, पहला वाला इधर। ए के साउथ में है 10 मीटर पर। ए के साउथ में है आपका 10 मीटर पर, कौन, ए के, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ था पहला, अच्छा एम के, ए नहीं है एम है। यहाँ आएगा क्या, एम। ठीक है। अब डीएम देखो, डी एंड एम। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 70। और दूसरा वाला ऊपर रहेगा, पहला वाला नीचे आ जाएगा, यानी डी। एम के साउथ में 70 है डी। अब देखो ये 60 है तो इसके नीचे जाएगा कहीं, नीचे जाएगा ना, 10 नीचे जाएगा, 70 है इसलिए। तो यहाँ आ जाएगा 70 मीटर और डी आ जाएगा इधर। फिर से एक बार चेक करना चाहूंगी मैं, बी, एम के साउथ में है डी, बिल्कुल ठीक है। हटाओ। चलो जी, आगे बढ़ो। आर एल, एल है हमारे पास है। आर एल डिवाइडेड बाय 2 करो, हो जाएगा 60। ठीक है। और पहला वाला, दूसरा वाला इधर, आर इधर। आर के 60 में है। आर के 60 मतलब 20 30, यहाँ आ जाएगा 30 और, तो यहाँ आ जाएगा आपका आर। ठीक है। यहाँ आएगा आपका आर। ठीक है, बढ़िया है।
अब क्या है, आर बाई स्टेरिक का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 5, 9 पंजे 45। और पहला वाला ऊपर चला जाएगा, दूसरा वाला नीचे रह जाएगा। वाई के 45 मीटर ऊपर है आर, तो भाई 45 कहाँ आएगा, नीचे इधर कहीं आएगा। देखो ये 60 है, तो 60 के ऊपर कहीं 15 छोड़ के आपको देना पड़ेगा 45, और यहाँ आ जाएगा आपका वाई। फिर से देख लो एक बार। आर पहला है, पहला ऊपर चला जाएगा नीचे, ठीक है बिल्कुल सही है। अब क्या बचा, जे आर। जे आर पढ़ सकते हैं हम, क्यों नहीं। डिवाइडेड बाय 2, 110। और दूसरा वाला आर इधर आ जाएगा और पहला इधर आ जाएगा। जे के 110 मीटर में है आर, तो भैया जे इधर आएगा। जे, अच्छा, ठीक है, जे इधर आ जाएगा। और अगर इधर की तरफ कुछ आया तो खतरनाक हो जाएगा वरना। हाँ, चलो भैया ऐसे थोड़ा पास रख लो। यहाँ पे कर लेते हैं हम जे। थोड़ा आएगा तो लिख लेंगे किच पिच करके। हटाओ, 110। आर थी है ना, जे के दूसरा वाला इधर आ गया, और पहला वाला जे है, और वेस्ट में है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है भैया, बिल्कुल सही बैठा ये। अब बी भी देख सकते हो, अब देखो, बी वी, तो एंड का मतलब क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करना, 80। और दूसरा वाला ऊपर रह जाएगा, यानी वी, और वी नीचे चला जाएगा। वी के 80 मीटर साउथ में है वी। 30 तो ये है, 50 और हो जाएगा, 50 यानी 60 से थोड़ा ऊपर ही छोड़ दो इसे। देखो 45 से थोड़ा नीचे ला ना, ये ये जो लाइन है ये 45 की है। 45 से 50 ज्यादा है, तो थोड़ा सा नीचे ले आओ इससे, है ना। भैया सब कुछ देख कर बनानी है और कुछ नहीं। डॉटेड लाइन नहीं है हमारे पास। ये देखो, अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूं तो बेकार खींच रही है, यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा और नीचे से, बिल्कुल ठीक बना रहे हैं हम। यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये 50 है, ये 45 है। अगर मैं पूछूं कौन सा है ये पॉइंट, ये बताओ पहले तो, वी है। बी के रिस्पेक्ट में बाई किस डायरेक्शन में है, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, बी के रिस्पेक्ट में जो बाई है वो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। चलो, एनजे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। एनजे देखो, परसेंटाइल का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 2, परसेंटाइल बहुत कम आया है ना हमारा। और 50 यानी 100। ओहो, पहले तो इन सबको हटाओ। तो 50 का मतलब हो जाएगा, परसेंटाइल का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 2, पहले तो 100 हो जाएगा। और पहला वाला ये रहेगा, दूसरा वाला ये हो जाएगा, एन के 100 मीटर जय में। अच्छा, तो एन यहाँ कहीं आएगा, 10 मीटर होगा ये है एन। यहाँ होगा 10, ये है 10 मीटर, तो इसे कर दो 100 मीटर, ठीक है। आर और जे के बीच में 10 की गैप रहेगा, और एन और जे के आर के बीच में 10 का गैप रहेगा। चलो बढ़िया। के एस, एस नहीं है हमारे पास, छोड़ो अभी से, जे के है। परसेंटाइल का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 ही है, तो 40 हो जाएगा। पहला वाला इधर रहेगा, दूसरा वाला इधर चला जाएगा, जे के, हाँ क्या भैया, यहाँ पर के आएगा आपका इधर, और यहाँ आ जाएगा 40। हम्म, मुझे एन दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा एन दूसरे कलर से लिख लेती हूँ। ये है आपका एन। एफ आई नहीं हो सकता, ए डब्ल्यू, डब्ल्यू है। अब देखो, स्टेरिक का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 5। ओ माय गॉड, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 यानी 110। और पहला वाला चला गया ऊपर, और नीचे रह गया डब्लू। डब्लू के
नॉर्थ में 110 है, 6 5 11 होता है, 50 मीटर ऊपर ले जाना पड़ेगा। 50 मीटर ऊपर कहीं आपका ए बैठा है, यानी ये 30 है और ये 70 है, इसके बीच में रहेगा कहीं। 50 मीटर यहां पर आ सकता है, आएगा आपका ए। ठीक है। 6 5 11। ओपी। पी अभी नहीं आया है, अब इससे तो हटा दो, लाइन नहीं खींचो। यू एम। एम आ गया है। अब इसको देखो, स्टेरिक का मतलब क्या है? 5, 16 पंजे 80। और एम के पहला वाला ऊपर रहेगा, 80 मीटर में है। पहला वाला ऊपर, दूसरा वाला नीचे, और 16 पंजे 80, यानी एम 70 है, ये और भी ऊपर चला जाएगा, ये और भी ऊपर चला जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 80, और यहाँ बैठेगा आपका यू। ठीक है, बढ़िया है। वाई ई। वाई है हमारे पास है। एंड का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 120। और दूसरा वाला ऊपर रहेगा, पहला वाला नीचे चला जाएगा। 120 मीटर। तो 120 कैसे होगा? 75 5 80, ठीक है। 75 मीटर, 75 मीटर पे आपका ऊपर ई बैठा होगा, 80 ये है। 70 से ऊपर, 80 से थोड़ा नीचे, ऐसे यहाँ कहीं है। यहाँ कहीं आपका बैठा है कौन? वाई। ओ सॉरी, ई। ई के साउथ में, ठीक है। इधर क्या था? 20 75। देखो सब कुछ अच्छे से बनाना। 70 कम है, 75 ज्यादा है, 80 से छोटा है, 70 से ज्यादा है, 30 सबसे छोटा है, 50 बीच का है, 70 उससे बड़ा है, 75 उससे बड़ा है, 80 सबसे बड़ा है। नीचे वाला सही बन रहा है, 70 सबसे बड़ा है, 60 और 50 60 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। अब क्या है ये एफ एंड आई नहीं है बना सकते। पी है तो पी, ओ परसेंटाइल पी बनाओ, पी है तो ये वाला पी है। पी हमें शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसे अलग कलर से बना देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। पी अब यहाँ बना दो। ओ परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2, 15 दूनी 30। पहला वाला इधर रहेगा, दूसरा वाला इधर चला जाएगा। ओ के मतलब ओ इधर आएगा, 30 इधर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओ इधर आएगा, और ये है 30 मीटर। के एस। के है। के एस देखो, इसका मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 2 मतलब 100। और दूसरा वाला इधर आएगा, पहला वाला इधर आएगा। और भैया ये तो और भी खतरनाक हो गया। नहीं नहीं सही है। के 100 मीटर पर है एस, 40 और 60 यहाँ पर कहीं आएगा। अब मुझे 100 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, देखो भैया। हमें इतना पता है ये 100 है, 40 मिलकर 60, तो यहाँ कहीं आएगा आपका कौन? एस। और ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 40, और ये 6 4 10 और 1 11। ठीक है, ये होगा 40। दूसरा वाला, पहला इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, 6 4 10 सही है। एफ एंड आई। एफ कहीं नहीं है, छोड़ दो इसे। एफ एंड एन। एन से निकलेगा एफ। चलो अब इसे देखो। एंड का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 20, मतलब 20। और दूसरा वाला एन है, नीचे आएगा एफ। एन के साउथ में है आपका 20 मीटर पर। ओहो, ये तो बहुत ही छोटा लिखना पड़ेगा, यहाँ है आपका एफ। और ये है 20 मीटर, ठीक है भाई। अब एफ से निकलेगा आई। एफ एंड आई का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 80। और दूसरा वाला पहले वाले के आई के एफ में है।
80 मीटर पर है। ये 20 है तो 40 ऊपर लेना पड़ेगा, ये 30 है, 20 से ऊपर लो भाई। पहले तो इसे 75 को थोड़ा लिखना ही तो है हमें, तो 75 थोड़ा ऐसे ऊपर लिख लो। अब देखो भाई, ये 30 है, 30 से ऊपर 50 से नीचे 40 चाहिए ना हमें, 40 और 20 मिलकर बनाए, नहीं 40 कहाँ चाहिए, 60 चाहिए। 60 चाहिए, यानी 50 से ऊपर। और 60 यहाँ कहीं देखो, ये है ये पॉइंट। यहाँ पर आएगा आपका कौन, कौन था, आई। ये आ जाएगा 60, और 60 20 मिलकर बनाएंगे आई। ठीक है, 80। ये है आपका एन। चलो और क्या बना सकते हैं। टीएस, स्टेरिक का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 5, 8 पंजे 40। और पहला वाला ऊपर, नीचे वाला आएगा एस, एस के नॉर्थ में बनेगा 40 मीटर, 30 ये है तो बी ऊपर यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं आपका आएगा कौन, एच। और लिख दो 40, ये 75 है। एस एच। जी है कहीं, नहीं है जी। जेड भी नहीं है कहीं। अच्छा, जे से जेड निकालो पहले। जे से जेड, स्टेरिक का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, 6 पंजे 30। और पहला वाला ऊपर, नीचे आएगा जेड। ओ, पहला वाला है कौन सा, जे है। जेड के नॉर्थ में 30 पर है जे। तो भैया 20 है ये, तो 30 पर। अरे, ये खतरनाक हो रहा है मामला। ये है 20, ये है हो जाएगा 30। 30 थोड़ा और छोटा कर दो। 30 चाहिए ना हमें, 45 से छोटा हो बस। ठीक है, तो ये है 30। यहाँ आएगा आपका जेड। अब क्या बोल रहा है आगे, जेड से जी बनाओ। एंड का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 40। एक सेकेंड, इसे हटा देती हूँ। एंड का मतलब क्या है, 40। और पहला वाला नीचे, दूसरा वाला ऊपर। जी के 40 मीटर में है, तो मतलब ये 10 मीटर ही ऊपर जाएगा। कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लिख दो 10 मीटर। अब भाई इसे थोड़ा सही से करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये पॉइंट है आपका जे। और जेड से जी बनाना है। यहाँ आएगा आपका जी। और ये होगा 10 मीटर। कैसा लगा ये बेकार सा क्वेश्चन। बेकार नहीं है, नंबर दिला के जाएगा भैया। यही उठाओगे जब कुछ समझ नहीं आएगा ना, जब कुछ समझ नहीं आता है तब ऐसे क्वेश्चन बचाते हैं, है ना। 3 नंबर बचाएंगे, और 2-2 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, 6 नंबर देकर जाएगा एक क्वेश्चन। प्रैक्टिस और फास्ट करिए और अच्छे से करिए। आई वॉन्ट टू चेक द आंसर। ओके 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 ओके। कंट्रोल ए। यह देखें जरा, OPAWVLP CQXUMT। वाह 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 वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये क्या टी है ये, एच नीचे चला गया, एस इधर रह गया। चीज एट तो ठीक है। ये क्या भाई, यहाँ गलती हुई है हमारी, टी से एच, एस के
40 मीटर। टी था क्या? अब 1 मिनट रुको भैया, ऐसे चेक करना चल रही है। ओ, वेर इज वाई। क्या था, 1 सेकेंड रुकिएगा प्लीज। एस से एच देखो पहले तो। एस से एच, स्टेरिक का मतलब है ×5, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है। और स्टेरिक का मतलब है पहला वाला ए के बी में। ए नॉर्थ में है बी के। ए नॉर्थ में है बी के, अच्छा। सही तो है। ए नॉर्थ में है बी के। ए इज अ 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। के लोगों ने गलत बनाया है, एच एच नीचे क्यों जाएगा भाई? ओ हमने नॉर्थ नीचे की तरफ क्यों दिखा रहे लग रहे हैं? अरे खतरनाक काम हो गया तो। सॉरी, हाँ, मेरी गलती है। नॉर्थ ऊपर होता है, नॉर्थ में है। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी गलत कर दिया था। और 50 है ना कि 40। ठीक है, तो यहाँ पर 50 45 से ज्यादा, इसके बी के बराबर, तो यहाँ आएगा, यहाँ एच 50। और एस से टी कहाँ है? ये है टी एस, हमने छोड़ दिया था शायद। तो 80 बोल रहा है। स्टैरिक का मतलब ×5 है। 8×5 = 40 होगा पहली बात तो, 80 नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 40। बी के, ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। बी के नॉर्थ में है टी। ठीक है, तो यहाँ आएगा 40, 30 से ऊपर। यहाँ आएगा आपका टी 40। और ये है एस। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। चलो जी, बिल्कुल ठीक बन गया है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। करें। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से बिंदुओं के कौन से जोड़े और उनके बीच की न्यूनतम दूरी सही ढंग से मेल खाती है? ए और बी। अब इसको मैं इस वाले को इरेज कर दूं जो मैंने बनाया है, क्योंकि हमने चेक कर लिया बिल्कुल सही है। अब मैं इसको इरेज, क्योंकि अब मुझे लाइनें चाहिए। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है ये। किस किस के बीच की, पहले ये देखो। ए बी, वेयर इज ए एंड वेयर इज बी? ये वाली है। एक लाइन तो ये है। मिनिमम डिस्टेंस की बात, कैसे मिनिमम डिस्टेंस निकाला कैसे जाता है वो भी देखेंगे। ए ऊपर है, बी नीचे है। और एक लाइन, आपका जो मन है वैसे वो कर लो, या तो ड्रॉ इधर कर लो एक लाइन, या फिर इसको बढ़ा लो और एक लाइन इधर ड्रॉ कर लो। वो भी मैं बताऊंगी, आपका जैसा मन हो वैसा कर लो। ठीक है। बी डी किधर है? वी डी ढूंढो पहले तो। डी इधर है और वी इधर है। पहले मैं इसका मिनिमम डिस्टेंस निकालती हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो भैया, ये 30 है, ये 50 है। तो आप कहोगे ये जो वी, ये हमने ये लाइन पूरी बनाई है यहां से यहां तक, ये 50 हो गया। और ये कितना डिस्टेंस है, ये दूरी कितनी है? 40। और ये हो गई 40। 50 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर, 6×5 = 11, 2×3 = 4, 41 का स्क्वायर। तो यहाँ 10 कॉमन आ जाएगा और 41, ये तो मैच नहीं हो रहा। 10√41 आ रहा है ए बी का आंसर। ठीक है। ये क्या बात, नहीं गलत करा है मैंने ये बिल्कुल। सॉरी, मैंने ये 50 निकाला, ये 50 है, ये 50 है, दोनों मिलकर हो जाएंगे 100। ये 100 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 50 और 50, 100। मगर यहाँ तो 6×5 = 11 हो रहा है।
नहीं नहीं, 11 नहीं हो रहा है। ये 60 है, ये 50 है, तो ये 10 माइनस भी होगा ना, ये माइनस होगा 10 यहाँ से। तो ये होगा 10 ही। तो ये 100 है। ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा 100। और ये निकल आया 50, 40। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा? 5 4 0 और 16, 0 0 6 1 1। तो 10 तो अंडर रूट में आ जाएगा। और यहाँ से क्या कॉमन लोगे? 4 पंचा 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 9 36। तो दो भी कॉमन आ जाएगा, 20 √29। ये तो ट्रू हो रहा है। ए भी आंसर ठीक है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे हम कौन सा? अब दूसरा कौन सा बोल रहा है? इसको मैं हटा दूं? दूसरा बोल रहा है बी डी। बी ये है, डी ये है। एक यहां पर बनाओ और एक यहां बनाओ। ठीक है। अब बताओ डिस्टेंस क्या क्या होगा। पहले तो डिस्टेंस निकालना ही है खेल। ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा? 20 और 10, 30। ये तो 30 बन जाएगा यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये देखो 20 30। अब ये कितना है? ये है 30 और नीचे है 70, कुल मिला के ये भी बन गया 100। 100 का स्क्वायर और 3 3 9, 90, 109। तो कुल मिलाकर यहाँ से 10 कॉमन आ गया और 109। तो ये तो गलत है, 119 ना होकर 110 होगा। ठीक है, 109 होगा मतलब। अब यूएन देखो। यूएन को देखें, यूएन कहाँ है? यू ये है, एन ये है। ये ठीक है। चलो बताओ, ये डिस्टेंस कितना है? 30 और 10, 40। और ये डिस्टेंस कितना है? 80। ये तो 80 लिखा ही है। 80 का स्क्वायर, 2 2 64, और 4 चौक 16, 6 4 10, 6 7 8, 80। कुल मिलाकर क्या कॉमन आएगा? पहले तो 10 कॉमन आ जाएगा, फिर बचा 80। और 80 में से 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 भी कॉमन आ जाएगा। 40 √5। ये भी आंसर सही है। तो पहला और तीसरा दोनों आंसर सही है। ये क्या है? पहला और दूसरा आंसर आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पर पहला दूसरा, पहला और तीसरा, ये दोनों आंसर ठीक है। भैया हमने बड़ी मेहनत करके निकाले, कैसे गलत बता दिया इसने। इन्होंने सिर्फ थर्ड दिया है, जबकि पहला भी सही है। पहला क्या है? ए और बी। ये है 30। अगर मैं 50 60 10 यहाँ से चले जाएंगे, 50 50 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर और ये डिस्टेंस कितना आएगा? 40। 100 का स्क्वायर और 4 चौक 16, है ना? डिस्टेंस 40 ही है, ठीक है। तो यहाँ आएगा 100। ठीक है, 10 तो पहले ही आ गया, 116 बचा। और इसमें आएगा 4। तो 4 3 12, 4 4 4 2 8 बचा कितना? 9 10 11, 3 4 9 36, दो कॉमन आ जाएगा, 20 29। बिल्कुल ठीक है। पहला और तीसरा आंसर होगा इसका, जो कि इन लोगों ने नहीं दिया है। ठीक है। चलो, समझ आया? ये क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनल अरेंजमेंट?
इसका मतलब क्या था, डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये हो जाएगा 45। स्टेरिक का मतलब है 15 पंजे 75, इसका मतलब है 100। और एंड का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई बाय, एंड का मतलब क्या है, एक सेकेंड देखना पड़ेगा। एंड का मतलब है 2 से 20 बनने, मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब ये हो जाएगा 150। और परसेंटाइल का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 100। के से एम चलो। पूरा मुझे फिर से एक चार्ट बनाना ही पड़ेगा ये। रुक जाओ। स्टार एंड, स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 2, और डिवाइडेड बाय 2। इसका है 100। ठीक है। हाँ, इसका है 100, और इसका है 15 पंजे 75, 45। इसका होगा एम, पहले वाले के वेस्ट में है। के कहाँ है, और एम यहाँ पर है, 45 का डिस्टेंस नहीं है, हटा दो। यूडी के बीच, पहले डिस्टेंस देख लो तो, यू और डी के बीच में डिस्टेंस 75 नहीं है, ये भी गलत। टी के बीच में डिस्टेंस देखो, टी किधर है, ऊपर है, के इधर है। 100 का डिस्टेंस, 100 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। CN X, 150 का डिस्टेंस। 6 6 12 13, ये भी नहीं है। क्या है, L&S, एल कहाँ है, एल ये है, और एस कहाँ है, एस ये है। डिस्टेंस कितना है, 2 3, 60 70, 70 और 4 110, नन। इसका आंसर नन आएगा। कोई भी डिस्टेंस मैच नहीं हो रहा भैया, नन आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। डिस्टेंस पे ही काम चल जाता और करने की कुछ जरूरत भी नहीं थी। मैं आ, चलो हटाओ। मन तो नहीं है ऐसे कराने का, मगर कर लो। स्क्रीनशॉट और बनाओ। ठीक है, बनाए। 16 व्यक्ति हैं, A से Z 3 समांतर पंक्ति में इस तरह बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पंक्ति 1 में 4 व्यक्ति बैठे हैं, वे सभी दक्षिण की ओर उन्मुख करके बैठे हैं। पंक्ति 3 में 4 व्यक्ति बैठे हैं, और वे सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा। पंक्ति 2 को पंक्ति 1 और 3 के बीच में रखा गया है, इसमें 8 व्यक्ति बैठे हैं। बाएं छोर से पहले 4 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो भैया कैसे बनाइए। अरे वाह।
ये बना है ऐसे, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, और एक लाइन ऐसे है। अब इस पे बैठे कैसे हैं? ये सब ऐसे बैठे हैं, चार लोग। ये चार इसके तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये चार साउथ देख रहे हैं, और ये चार नॉर्थ देख रहे हैं। और सभी तीन विदेशी भाषाओं में कोई एक बोलते हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन। बाएं छोर से पहले चार उत्तर की ओर उन्मुख है, वो पंक्ति एक में। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हमने कंसेप्ट लगाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और लिख लो यहाँ पर, इंग्लिश, फ्रेंच और इटालियन। ठीक है, बस यही है, और आगे बढ़ो। कैसे होगा, शुरू करते हैं। क्या है ये? चलो। ए और एल के बीच दो व्यक्ति बैठते हैं, जहां वे दोनों एक छोर पर बैठे हैं और अंग्रेजी बोलते हैं। ए और एल के बीच दो लोग बैठते हैं, जहां वे दोनों एक छोर पर बैठे हैं। दोनों के दोनों किसी एंड पर बैठे हैं। पी ए के तत्काल बाईं ओर बैठा है। किसके? ए के। ए के तत्काल बाईं ओर आपका पी बैठा है। अभी मुझे नहीं पता कौन कहाँ बैठा है, बिल्कुल भी नहीं पता है। बस मैं सबको नॉर्थ मारकर कंडीशन लिख रही हूँ फिलहाल के लिए। जब समझ में आ जाएगा तब मैं बैठाना शुरू कर दूंगी। अच्छा, एक चीज बताओ, ए और एल के बीच में दो लोग बैठे हैं और दोनों ए और एल एंड पर बैठे हैं। यहां से आप क्या समझ रहे हो? या तो ए एल इधर है, या तो ए एल इधर है, बस दो ही पॉसिबिलिटी है ए एल की। यहाँ हो सकता है कि ए एल इधर आ जाए, क्योंकि आपको एंड पॉइंट पे बैठाना है ए एल को। हाँ, यहाँ से मुझे एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, मैं इसको बनाऊंगी जरूर। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो। हम्म, कुछ नहीं है, बस नंबर्स ही हैं, तो ज्यादा बड़ा बनाने की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये आ गई, एक लाइन यहाँ आ गई, एक ये आ गया। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। एक मिनट रुकिए। इतनी देर में तो बन जाता। एक ही क्यों आ रही है इसमें? ओके, हटाओ। चलो, इसे दोबारा बनाना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी कोई शॉर्टकट मिल जाए, मगर इट्स ओके। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन, चार,
एक दो तीन चार। एक दो तीन चार। एक दो तीन चार। ठीक है। यहाँ तक क्या समझ आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। ये तो समझ आ ही गया स्ट्रक्चर की क्या बात है। अब ये कह क्या रहा है वो देखना है हमें। चलो, क्या कह रहा है। ए और एल के बीच दो व्यक्ति हैं और जहां दोनों एक छोर पर बैठे हैं और अंग्रेजी बोलते हैं। देखो भैया, या तो ए और एल इधर आ सकते हैं, ठीक है, या तो ए और एल इधर आ सकते हैं, और दोनों के दोनों इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। पी ए के तत्काल बाईं ओर बैठा है और सी का सामना करता है। गलत हो गया। देखो, ये गलत कैसे हो गई, ए के तत्काल बाईं ओर आप बैठा ही नहीं सकते कुछ। ए के तत्काल बाईं ओर आप कुछ बैठा ही नहीं सकते। ए ए नीचे देख रहा है, इसका बाईं ओर यहाँ होगा तो यहाँ तो पी आ सकता है। पी ए के तत्काल बाईं ओर बैठा है और सी का सामना करता है, इसका मतलब सी इधर है। क्या ये बात समझ में आई कि ये गलत हो चुकी है, पॉसिबिलिटी बनाए रखेंगे, कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। चलो, जो डी के दाएं से तीसरे स्थान पर जो मतलब सी, सी क्या है, डी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब डी आपका इधर आएगा, डेफिनेटली डी का दायां इधर हो जाएगा। जो, अब जो आपका लेफ्ट होगा वो इसके राइट होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। डी इधर आ जाएगा। डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति फ्रेंच बोलता ही तो। डी के बाएं से, डी का बायां, पहले दूसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति फ्रेंच बोलता है और इटालियन वाले बोलने वाले व्यक्ति का सामना करता है। ये फ्रेंच बोलेगा और इटालियन ये बोलेगा, ठीक है। और इटालियन बोलने वाले व्यक्ति का सामना सम्मुख है। जे किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, पहले दूसरे पहले दूसरे पहले दूसरे पहले दूसरे, और एम के दाएं से चौथे स्थान पर है। देखो क्या बोलता है, जे किसी एक छोर से दूसरे, जे किसी एंड से पहले तो सेकंड बैठा है और एम के दाएं चौथे स्थान पर है। एम के दाएं तीन छोड़कर जे है। अच्छा एक बात बताओ, इन इस ये है पहली, ये है दूसरी और ये है तीसरी, पहली और तीसरी रो में ये क्या पॉसिबल है कि एम और जे के बीच में तीन लोग आ जाएं? नहीं हो सकता। डेफिनेटली ये इधर ही बैठा है, एम और जे, डेफिनेटली दूसरे वाले में बैठे हैं एम और जे। और एम क्या जे कहाँ बैठा है, लास्ट से सेकंड बैठा है, यहाँ तो बैठ नहीं सकते, यहाँ तो सी आ चुका है। डेफिनेटली आपका जे इधर बैठेगा, फिक्स। और एम के दाएं बैठा है, एक दो तीन, यानी एम आपका डेफिनेटली इधर आएगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे, ठीक है। जितने व्यक्ति एम के बाईं ओर बैठे हैं उतने ही ओ के दाईं ओर बैठे हैं। जितने व्यक्ति एम के बाईं ओर बैठे हैं उतने ओ के दाईं ओर बैठे हैं। एम के बाएं तो मुझे दिख रहा है दो बैठे हैं, ओ के दाएं, ओ के दाएं, ओ तो यहाँ भी बैठ सकता है। अच्छा देखो अब, ओ तो डेफिनेटली आपका इधर बैठ सकता है, ओ का दायां इधर हो जाएगा, है ना। और इधर तो नहीं बैठेगा। और ओ कहाँ बैठ सकता है, ओ इधर बैठ सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, ओ या तो यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, ओ यहाँ भी आ सकता है, ओ यहाँ भी आ सकता है। जी, अब मैं रेड कलर से पॉसिबिलिटी बनी है तो लिख देते हैं, जी और के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। जी और के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। जी एक दो, जी एक दो नहीं, जी एक दो के यहाँ भी आ सकता है जी के, और यहाँ तो आ ही सकता है। जी और के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, जो एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो मतलब के एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो एन के दाएं जो अंग्रेजी नहीं बोलता, जो मतलब एन, एन जो है इंग्लिश नहीं बोलता।
अच्छा, एक चीज और बोली है इसमें, ये लैंग्वेज के ये बिहाफ पर क्या क्या बोला है, पहले इसे हम देखें। क्या है? एक दूसरे के आसन बैठे कोई भी दो व्यक्ति समान भाषा नहीं बोलते हैं। अच्छा, आसन बैठे मतलब इमीडिएट नेबर सेम लैंग्वेज नहीं बैठेंगे, ये दोनों इंग्लिश नहीं, ये इंग्लिश नहीं बोलेगा, ये भी इंग्लिश नहीं बोलेगा, दोनों डेफिनेटली इटालियन और फ्रेंच में से कोई एक पढ़ लेंगे। एन इंग्लिश नहीं बोलता है। एन के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या एफ के दाईं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या से एक कम है। एन के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या एफ के, एन के बाईं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या गलत बना रहे हैं हम। एन के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या एफ के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है, इसका मतलब एफ के दाईं ओर एक ज्यादा है। अच्छा, मैं इसको बैठाऊं जी और के को तो क्या होगा? जी और के लिए एक पॉसिबिलिटी इधर बन रही है, जी और के लिए एक पॉसिबिलिटी इधर बन रही है। एन से एक छोड़कर के है। जी इधर बैठा, एक दो छोड़कर के इधर बैठेगा तो एन किधर जाएगा? एन इधर रखना पड़ेगा। देखो, ए इधर है, पी इधर है, सी इधर है, एम इधर है, एल इधर है। इन दोनों को इंग्लिश पसंद है, और इधर मैं ओ मान लेती हूँ इस वाली में। ये फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ ओ इधर मान लिया है मैंने, और फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ ओ इधर मान लिया है इस केस पे। यहाँ जे है जो कि फ्रेंच बोल रहा है, और ये इटालियन है, इटालियन बोल रहा है जो भी ये व्यक्ति है, और इंग्लिश हो गया, ये सीएम हो गया, ये डी बैठा है। ठीक है। अब क्या, अगर मैंने जी इधर बैठा लिया और के इधर बैठा लिया, एन के दाईं ओर बैठा है, तो एन डेफिनेटली इधर बैठेगा। देखो भैया, यहाँ तो आप क्या बैठा नहीं सकते ना, तो एन कहाँ रखते, गलत हो जाता कि एन इधर रखना पड़ता, एन के दाईं ओर के नहीं रख पाते आप इधर, इसलिए के नहीं रखा मैंने, इधर जे रख लिया, जी से के इधर रख लिया, एन इधर बैठा दिया, एन के दाईं ओर है, इंग्लिश नहीं बोलेगा। देखो, फ्रेंच के पास में है, तो फ्रेंच तो बिल्कुल नहीं बोलेगा क्योंकि नेबर्स सेम लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं ये इंग्लिश भी नहीं बोलेगा, तो डेफिनेटली ये इटालियन बोलेगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने को मना कर दिया इसको, है ना। अब क्या बोल रहे हैं? एन के, इस केस में तो मैंने जी के इधर बैठा लिया। अब देखो, अगर यहाँ तो अब जी के आ नहीं सकता था, अगर यहाँ जी आता यहाँ के आता तो एन कहाँ बैठाते? यहाँ एन आता, के आता, यहाँ जी आता तो भी एन नहीं बैठ, यहाँ तो इस केस में नहीं आ रहा, जब ये ओ मैंने इधर बैठा दिया है तो। समझ आया? ओ यहाँ माना है, तो फिर यहाँ जी के आ जाएगा। और जी के तो इधर भी आ सकता है, चाहे ओ इधर हो चाहे ओ इधर हो, जी के इधर आ सकता है। चलो इधर मान के देख लेते हैं, जी के इधर आ जाए, एन इधर आ जाए, एन को इंग्लिश नहीं पसंद है, इटालियन पसंद हो नहीं सकती, क्योंकि इटालियन इसके पास में है, तो यहां पर आएगा इसको फ्रेंच पसंद होना। ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी अभी रह गई है, वो कौन सी रह गई है? कि हो सकता है जी और के इधर आ जाए, इधर अभी भी आ सकता है, जी के क्यों नहीं आ सकता, एन इधर आ जाए, है ना। तो उसे चेक करेंगे बाद में। इसको थोड़ा सेपरेट कर लो। यहाँ तो नहीं आ सकता, ये एकदम फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ बैठा हुआ है, यहाँ एक और पॉसिबिलिटी बनने को तैयार है, जब ओ आपका इधर है तो। अब ये क्या बोल रहा है? एन के लेफ्ट में जितने हैं, एन किधर है, एन के लेफ्ट में जितने हैं, एफ के राइट में एक ज्यादा है, यानी तीन होंगे, दो होंगे, एफ के लेफ्ट में एक है तो एफ किधर बैठा होगे, एफ का लेफ्ट इधर हो जाता है, एफ इधर बैठ जाएगा। एक दो, है ना। एफ का राइट, नहीं गलत है, एफ का तो लेफ्ट होगा ना इधर।
एफ नहीं बैठा पा रहे हो आप। देखो, जब आप जी एन के इधर बैठा दे रहे हो तो आप ये एफ नहीं बैठा पा रहे हो। कहाँ बैठाओगे एफ? अगर आपने एफ इधर बैठाया तो एफ का राइट किधर होगा? एफ का राइट इधर होगा। तो ये राइट साइड में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो गलत हो जा रहा है। तो जी एन के इधर तो नहीं आ रहा। ठीक है। तो मैं इस जी एन के को यहां से हटा दूं, और मैंने रखा जी इधर, के इधर। तो आपका एन इधर आ जाएगा, फ्रेंच की जगह ये बोलेगा इटालियन ही। देखो भैया, ओ एक बार इधर है, ओ इस साइड में इधर है। ठीक है, अब देखो, एन के लेफ्ट में देखो, एन के लेफ्ट में दो हैं, तो एफ के राइट में भी मुझे चाहिए तीन। तो एफ आपका बैठेगा इधर, इस पॉसिबिलिटी में तो ये हो गया। एन के लेफ्ट में है दो, तो एफ कहाँ बैठा लोगे? एफ नहीं बैठ पा रहा है, गलत हो रहा है। एफ इधर बैठ सक, एफ का राइट किधर होगा? क्योंकि एफ के राइट में आपको तीन चाहिए, नहीं बैठ पा रहा है एफ के राइट में। तीन चाहिए तो फिर ये गलत बैठा दिया पहले तो एफ। यहाँ नहीं आएगा, एफ आएगा इधर। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी अभी तक तो कोई गलती नहीं है दोनों पॉसिबिलिटी में। आगे बढ़ो भैया अब। सब कुछ बैठा दिया है, अब आगे बढ़ो। जो फ्रेंच नहीं बोलता है, कौन नहीं फ्रेंच बोलता है? एफ। एफ फ्रेंच नहीं बोलता है। एफ के दाईं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या से एक कम है जो फ्रेंच नहीं बोलता। अब याद रखो, ये आपका फ्रेंच नहीं बोलेगा। जो आपका एफ है वो फ्रेंच नहीं बोलेगा। ठीक है। एफ के तत्काल दाईं ओर बैठा व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है। जो ये है। अच्छा, देखो, ये जो पर्सन है ये आपका इंग्लिश बोल रहा है, ये भी इंग्लिश बोल रहा है ना। तो इसका अब देखो, एफ के लिए बोल दिया, ये फ्रेंच बोलता नहीं, इंग्लिश ये बोल नहीं सकता क्योंकि इसका नेबर इंग्लिश बोल रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली आपका एफ इटालियन बोलेगा। डेफिनेटली आपका एफ इटालियन बोलेगा। यहाँ पे आ जाएगा इटालियन। ठीक है। आई क्या है? आई ई के सम्मुख है। देखो, आई ई के लिए सिर्फ यही जगह दिखाई दे रही है, दोनों में दिखाई दे रही है, दो दो बार हर चीज लिखनी पड़ रही है। आई ई के सम्मुख है, अभी मैं बाद में लिखूंगी। ये आई और ई के लिए तो फिक्स जगह बैठ गई है, आई ई के सम्मुख है। लेकिन उनमें से कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता। ठीक है, कोई बात नहीं। इन दोनों में से कोई भी इंग्लिश नहीं बोलेगा। आई और एच जो अंग्रेजी नहीं बोलता के बीच एक से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं। आई और एच के बीच में एक से अधिक नहीं बैठे हैं, तो मतलब मैक्सिमम एक बैठे हैं। देखो भैया, बहुत ज्यादा छोटा। आई और एच के बीच में मैक्सिमम एक बैठा है, दैट मीन्स आई और एच नेबर भी हो सकते हैं। मैक्सिमम एक बैठेगा, एक से अधिक नहीं बैठा है। देखो भैया, आई इधर तो आप बैठा नहीं पाओगे अब। बात समझ में आई? आई आप इधर नहीं बैठा पाओगे, फिर ना एच के लिए रिलेटेड कंडीशन ही नहीं बन पा रही है। आई डेफिनेटली आपका नीचे है, थर्ड रो में बैठा है आई। और ई डेफिनेटली इधर बैठा है। एच कहाँ बैठेगा? एच डेफिनेटली इधर बैठेगा इस केस में। इस केस में डेफिनेटली एच आपका इधर ही बैठेगा। ये वाली तो बन चुकी है। देखो, आई आई डेफिनेटली इधर बैठेगा, ई डेफिनेटली इधर बैठेगा। अब ध्यान से सुनो, दोनों में से कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा है। दोनों में से कोई इंग्लिश, ये तो गलत हो गई। इन दोनों में से कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा, तो ये वाला फ्रेंच, इटालियन बुला दो इसको। नहीं, गलत नहीं हुई है, अभी भी सही है। ये इसको इटालियन बुलवा दो, क्योंकि फ्रेंच बोल नहीं सकता, इसका पड़ोसी फ्रेंच बोल रहा है। अब ये इटालियन बोल रहा है, इसे फ्रेंच बुलवा दो, इंग्लिश बोल नहीं सकता ना ये।
अच्छा, एफ का इमीडिएट नेबर इंग्लिश नहीं बोलता, इटालियन बोल नहीं सकता, तो फ्रेंच ही बोलेगा ये। नहीं यार, इंग्लिश बोल रहा था ये। नो, नो का जो साइन है इसे हटाओ, ये गलत लग गया था। एफ के इमीडिएट राइट में जो बैठा है वो इंग्लिश बोलता है। ये इंग्लिश बोलता है, ये भी इंग्लिश बोलता है। अच्छा, ये क्या बोल रहे थे? आई और एच के बीच में मैक्सिमम एक ही है, तो एच इधर आएगा या तो एच इधर आएगा। इस केस में तो फिक्स है कि एच इधर आएगा। चलो, बी फ्रेंच बोलता है। अब गलत हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अच्छा, एक बात सुनो, या तो बी इधर आएगा या तो बी इधर आएगा। ये इंग्लिश बोलता है और ये डेफिनेटली इटालियन बोलेगा। ये इंग्लिश बोल रहा है तो ये डेफिनेटली इटालियन बोलेगा। तो बी कहाँ बैठाओगे? इस वाली कंडीशन में आप बी बैठा ही नहीं पा रहे हो। यहां आप डेफिनेटली बी बैठा पाओगे। और बी क्या बोल रहा है? फ्रेंच बोल रहा है। अगर बी फ्रेंच बोल रहा है, ये इंग्लिश बोल रहा है, तो डेफिनेटली आपका पी इटालियन बोलेगा। पजल सॉल्व। मेरे हिसाब से तो ये पजल सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि अब कुछ इसमें बचा ही दिखाई दे नहीं रहा है। पहले में टालना नहीं चाहिए मुझे, एक सेकेंड रुको। हम्म, अब जब वो गलत हो ही गया है तो उसे हटा, आगे बढ़ते हैं, छोड़ो उसे अब। इसको आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है? लेकिन बी फ्रेंड, लेकिन उसका मुख उत्तर की ओर नहीं है। हाँ ठीक है, पी का मुंह उत्तर की ओर भी नहीं है, दक्षिण की ओर ही है, डेफिनेटली यही होगा। ई वही भाषा बोलता है जो ई से 4 स्थान दूर बैठा व्यक्ति बोलता है। 1 2 3, ये ई और ये अच्छा, ई कौन सी लैंग्वेज बोल रहा था? इंग्लिश तो बोलेगा नहीं, देखो। ई इंग्लिश बोलेगा नहीं, फ्रेंच ये बोल नहीं, अरे ये वाली हमने इस पर क्यों नहीं दी थी? ये फ्रेंच बोल रहा है तो ये इटालियन बोलेगा, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं बोल सकता। ये इटालियन बोलेगा तो ये फ्रेंच बोलेगा। अब देखो, ये क्या बोल रहा था? ई वही भाषा बोलता है जो ई से 4 स्थान दूर व्यक्ति, ठीक है। 1 2 3 4, इसका मतलब जो ये है के, वो इटालियन बोलता है। ठीक है। डी फ्रेंच नहीं बोलता। कौन है डी? डी फ्रेंच नहीं बोलता, इटालियन बोल नहीं सकता, इंग्लिश ही बोलेगा। देखो भैया, इटालियन नहीं बोल सकता क्योंकि पड़ोसी इसका इटालियन बोल रहा है, और फ्रेंच ये बोल नहीं सकता, इसका मतलब ये इंग्लिश ही बोल रहा है। ये इटालियन अब क्या बोल रहा है? कम से कम 5 व्यक्ति फ्रेंच और अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी और, चलो इस पे डिस्कस करते हैं। आ 1 2 3, इंग्लिश की गिन रही हूं मैं, 4। ये इटालियन नहीं बोल सकता। एम और ची के लिए लैंग्वेज कैसे निकालेंगे? देखो भैया, अगर आप इसे इंग्लिश बुला दोगे, और क्या बोल रहा था? कम से फ्रेंच। फ्रेंच कितने बोल रहे हैं? 1 2 3 लोग। केवल 3 ही लोग फ्रेंच बोल रहे हैं अभी तक, और मिनिमम हमें 5 बुलवाने हैं। तो इसका मतलब इसे भी फ्रेंच बुलवाओ, इसे भी फ्रेंच बुलवाओ, और इसे इंग्लिश बुलवा दो। ठीक है। 2 तो फ्रेंच और चाहिए ही चाहिए मुझे। और 2 कैसे हो सकते हैं जब दूर दूर बैठे हूं? इसे भी फ्रेंच बुलवाओ, इसे भी फ्रेंच बुलवाओ, और इसे इंग्लिश बुलवा दो। खत्म कहानी। यही होगा इसका सॉल्यूशन। चेक करें, एक सेकेंड।
APVL GCMKDNJEFOL। वेरी नाइस। इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश, फ्रेंच, हाँ हाँ, सही है। इटालियन, इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, इटालियन, इटालियन, इंग्लिश, इटालियन। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि गुरु दक्षिणा के फॉर्म में आप कुछ तो दोगे ही। हाँ, बिनु बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान नहीं, अच्छा ज्ञान नहीं मिल पाता, गलती हो जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने उन फ्रेंड्स के पास शेयर करो जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो मेंस का इस लेवल का कंटेंट देते हैं, क्योंकि मैंने भी पहले यूट्यूब देखा था। जब नहीं पाया तभी ये चैनल बनाया। चलिए जी, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। बाय, हैव ए ग्रेट डे। उसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, क्योंकि वहां पर PDF अपडेट करेंगे, मगर आफ्टर सम टाइम लेटर। बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।